अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। गजल, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अपनी आंखें खोलो गजल। गजल, तुम्हें कुछ नहीं होगा। आंखें खोलो गजल। या अल्लाह, ये क्या हो गया है गजल को? गजल, गजल। खुदा का लाख लाख शुक्र है, कम से कम तुम्हें होश तो आया। ये कैसे हो? और तुम स्टोर रूम में क्या कर रही हो? बोलो। हमारी मोहब्बत का नाम है हैदर। क्या? मैंने तुम्हें फोन किया था हैदर, तुम मुझे बचाने नहीं आए। मैंने तुम्हें बताने की कोशिश की थी, लेकिन तुमने फोन काट दिया। तुमने मेरी बात नहीं सुनी। तुम्हें बताना चाहती थी कि मुझ पर क्या जुल्म हो रहा है। तुमने मेरी बात नहीं सुनी हैदर। जिस लड़की का शौहर उसे मजबूरी समझे, उसके साथ दुनिया प्यार भरा सलूक कैसे कर सकती है हैदर? ये तुम क्या? जो चाहे मुझे गाली दे दे, जो चाहे मुझे मारे। शायद मैं इसी काबिल हूँ हैदर। मुझे जीने का कोई हक नहीं। मैंने मुझसे शादी तो कर ली, लेकिन मुझे बीवी का हक नहीं दे पाए हैदर। मेरी तरफ से बोलने के लिए कौन है हैदर? मेरी तरफदारी करने के लिए कौन? तुम नहीं हैदर। मुझे मर जाना है, मुझे नहीं जीना है हैदर। ऐसी बातें मत करो, मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ। मुझे तुम्हारा फोन नहीं काटना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करूँ? तुमने तो हालात देखे ही है ना। देखो, तुम फिक्र मत करो। फिर तुम्हें अस्पताल जाने की जरूरत है, या मैं कोई डॉक्टर को बुला देता हूँ। बस ये बता, ये हाल तुम्हारा किसने किया? बोलो। हैदर, वो शख्स जो भी है, तुम उसे सजा देना तो दो। तुम उसे गुस्से से देख भी नहीं पाओगे। मैं जानती हूँ। मैं नहीं बताऊंगी हैदर। मुझे मर जाने दो हैदर। मेरा यकीन मानो, मैं अपना फर्ज बखूबी निभाना चाहता हूँ, समझी तुम? बस ये बताओ, ये हाल तुम्हारा किसने किया है? मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। बोलो, मैंने कहा ना, बोलो बोलो। दुआ ने की है मेरी ये हालत। वादा करती हूँ कि मैं तेरी जिंदगी मौत से बदतर बना दूंगी गजल हैदर अख्तर। यही सब बताने के लिए मैंने तुम्हें फोन किया था हैदर। कौन किसकी जिंदगी मौत से बदतर बनाता है, ये तुम्हें समझ आ जाएगा दुआ। ये बात तो समझ आ गई कि गजल ने रूहान को अगवा किया है, मगर सवाल ये है कि रूहान को उसने कहाँ बंद करके रखा है? कोई ऐसी जगह जहां से रूहान खुद नहीं आ सकता। अगर आ सकता होता तो अब तक आ जाता। बाजी, मुझे लगता है ये काम गजल अकेले नहीं कर सकती। वो घर पे बैठे बैठे किसी को बंदी नहीं बना सकती। कोई तो है जो उसके साथ मिला हुआ है। तेरा राजा बेटा रूहान हमारे पास है। एक बार गजल और हैदर का निकाह होगा, फिर डिसाइड करेंगे कि उसे छोड़ना है या मारना है। बिल्कुल सही कह रहे हो हफीज। वो नामुराद एजाज वो गजल के साथ मिला हुआ है। उसने मेरे बच्चे को कैद कर रखा है दुआ। तुम्हें याद है जब हैदर गजल के पीछे गया था और तुम्हें इस कमरे में बंद कर दिया गया था? उस वक्त मेरी जबान बंद रखने के लिए उन लोगों ने मुझे मेरे बच्चे का वीडियो दिखाया था दुआ, और मुझे ये धमकी दी थी कि अगर मैंने अपनी जबान खोली तो वो मेरे बच्चे को चाकू से मार डालेंगे।
क्या मैं ये मान लूं कि तुमने गजल पे हाथ उठाया? जी हाँ, इस लड़की की शक्ल पे नक्शा मैंने ही बनाया है और मुझे इस बात पे जरा भी शर्मिंदगी नहीं है। अभी तो मैंने सिर्फ हाथ और छड़ी का इस्तेमाल किया है। अगली बार पुरानी रबड़ की चप्पल का इस्तेमाल करूंगी। क्योंकि ये इसी काबिल है। आपने सुन लिया हैदर, मेरा सिर्फ इतना सा कसूर है कि आपने एक बेसहारा को सहारा दिया और मैंने कबूल कर लिया। हैदर, इसकी आंखें देखिए, इनमें बिल्कुल शर्मिंदगी नहीं है और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि ये जानती है कि आप इसके खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे और इसीलिए इसने मुझे इतनी बेदर्दी से पीटा। या अल्लाह मेरे मौला, कोई तो हल निकालो इस दुआ का या मुझे उठा लो। जीना हराम करके रखा है इसने। देखो दुआ, जो गुनाह तुम्हारे साथ हुआ है उसका जिम्मेदार मैं हूं, लेकिन गजल पे गुस्सा निकालने का तुम्हें कोई हक नहीं। कहां जा रही हो? तो मेरी बात खत्म नहीं हुई है दुआ। मेरी बात खत्म हो चुकी है। मेरी बात तो सुनो, क्या हो गया है तुम्हें दुआ? कैसी बेकी बेकी बातें कर रही हो तुम? आपने पूछा था कि गजल का ये हाल किसने किया, मैंने कबूल कर लिया। अब कहने और सुनने के लिए कोई बात नहीं बची है। बात बची है, गजल के साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए, उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था दुआ। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।